जय हिंद भावी अधिकारियों। पीसीएस लेन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आगामी स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए वे प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको व्याख्या के साथ हल करते हैं। ये वे प्रश्न हैं जिन्हें हम सदाबहार प्रश्नों की संज्ञा दे सकते हैं, जो विगत परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए हम आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? आपका ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही आंसर सी अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक कफूर। इसने वारंगल पे आक्रमण किया था और हार का सामना किया। एक विगत परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, कई बार मिलाने के लिए दे देता है। तो उस समय जब ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना परास्त हुई थी, उस समय वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव था। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव था। एक बार किसी परीक्षा में मिलाने के लिए दे दिया था, तो वारंगल से किसी और को दे दिया था। तो वारंगल से याद रखिएगा, प्रताप रुद्रदेव जुड़े हुए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 की जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? आपके ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी राजा राम मोहन राय, सी महादेव गोविंद रानाडे या डी राजनारायण बसु। तो इसका सही आंसर बी राजा राम मोहन राय है। ये 1826 की जो जूरी आई थी, उसका उद्देश्य था कि न्यायालयों में जो धार्मिक आधार पर भेदभाव था, उसमें ब्रिटिश सरकार ने ऐसे प्रावधान किया था कि अगर किसी हिंदू मुस्लिम का कोई केस है तो उसकी सुनवाई कोई भी ईसाई कर सकता है। अगर किसी ईसाई का केस है, चाहे वो भारतीय हो या ब्रिटिशर्स हो, कहीं का वो है, अगर ईसाइयों का केस है तो उसको किसी भी सूरत में कोई भी हिंदू या मुस्लिम जज उसको जज नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो जूरी का अधिनियम आया था, जिसका राजा राम मोहन राय द्वारा विरोध किया गया था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी में सूरत, भरूच, आगरा, सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना या डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर डी उपयुक्त सभी है। और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि डचों ने अपना पहला कारखाना, पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया, व्यापारिक अड्डा। तो इसका सही आंसर एक मसूलीपट्टनम, याद रखिएगा। ठीक है, मसूलीपट्टनम, ये मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो 1605 में डचों द्वारा अपनी पहली व्यापारिक अड्डा या व्यापारिक पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ये मछलीपट्टनम एपी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए एम ए जिन्ना। ठीक है, एम ए जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? आपके ऑप्शन ए 1902, बी 1903, सी 1904, डी 1905। इसका सही आंसर डी 1905 है। यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना 1905 में की गई। ये भी याद रखिए, भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले है। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। आइए हम थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में और जान लेते हैं। तो 1905 में स्थापना कहाँ की? पुणे में। स्थान याद रखिएगा, 1905 में पुणे में स्थापना की। ठीक है, स्थान भी पूछ सकते हैं।
उद्देश्य क्या था? तो भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन करना, ये उसका उद्देश्य था। अगर हम प्रख्यात सदस्य की बात करें तो MC सीतलवाड़, VN राव और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये इसके 3 प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो उनको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कोई देने के लिए, 3 विकल्प उनको सही दिए हुए। तो याद रखिए, एक तो 1905 तो याद रखिएगा, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी भी याद रखिएगा, पुणे भी याद रखिएगा, और MC सीतलवाड़, VN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन तीनों लोगों को भी बहुत याद रखिएगा। ठीक है, और उद्देश्य आपको पता चली गया, उद्देश्य भी दे देता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? आपका ऑप्शन ए INA मुकदमा, बी लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा है, जिस पर अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम याद रखिएगा, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट, ठीक है, इन तीनों लोगों ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। अच्छा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा क्या था? ये 1929 से प्रारंभ होकर के 1933 तक चला था। इसमें क्या था? इसमें 31 भारतीय श्रमिक थे और 3 अंग्रेज। उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र का मामला आया था, कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र का मामला, कि ये सरकार को, ब्रिटिश सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये केस था। ठीक है, तो अब 31, तो चलो कुछ प्रमुख लोगों को तो देख लेते हैं, लेकिन 3 अंग्रेज भी शामिल थे जिन पर मुकदमा हुआ था। विकल्प में 3 ही चाहिए, तो 3 अंग्रेज आपको पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, 31 का तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसमें कुछ प्रमुख लोगों को पूछा जा सकता है, लेकिन 3 जो अंग्रेज हैं उनके नाम याद किए जा सकते हैं, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए हम उन सबको देख लेते हैं। तो मुजफ्फर अहमद, ठीक है, मुजफ्फर अहमद एक हो गए, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, जोगलेकर, ठीक है, ये तो भारतीय हो गए, अन्य भारतीय भी हैं लेकिन उनमें प्रमुख है मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, जोगलेकर। कभी पूछ रहे मेरठ सनद केस से कौन जुड़ा हुआ था? 3 अंग्रेजों को याद कर लीजिए। तो 3 अंग्रेज कौन है? फिलिप स्प्रैट, ठीक है, वैन ब्रैडली और लेस्टर हचिंसन, ये 3 अंग्रेज थे। ठीक है, फिलिप, बैन, लेस्टर। अगर नहीं याद हो तो इनको फर्स्ट पर से याद कर लीजिएगा, फिलिप बैन लेस्टर। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? आपका ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी GB मैकाले, सी लॉर्ड क्लाइव, डी TB मैकाले। तो इसका सही आंसर डी TB मैकाले है। ठीक है, अभी TB मैकाले के बारे में थोड़ा सा और बता दें, तो TB मैकाले ने एक लेख लिखा था, द मिनट। ठीक है, इनका एक लेख था द मिनट, उसमें इन्होंने ऐसे बोला था कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, हम TB के मैकाले के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, तो TB मैकाले, ठीक है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले इनका पूरा नाम है। 1834 में TB मैकाले की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ। तो पहला तो ये याद रखिए, पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ? 1834 में। किसकी अध्यक्षता में? TB मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, इनके द्वारा ही भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया गया था। इनको भारतीय दंड संहिता का जनक भी बोल सकते हैं, कि इनके समय में ही उन्होंने तैयार किया था। ठीक है, जो कि 1862 में भारत में लागू हुआ। ठीक है, अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि भारत में अभी 3 IPC, ये जो
टीवी मैकाले ने जिसको तैयार किया था, भारतीय दंड संहिता एक। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। आईईसी, चलिए मैं लिख देता हूँ, आई आईपीसी एक हो गया, ठीक है। सीआरपीसी दो हो गया। आईईसी, आईईसी किसको, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। ये तीन थे, इन तीनों को ही अब अगर हम यहाँ बता दें तो सीआरपीसी हमारा कब लागू हुआ था, ये 1974 में लागू हुआ था, ठीक है। दिखाई नहीं भी दे पर आप आवाज तो सुन ही रहे हैं। और आईपीसी आपको पता ही है, आईपीसी कब लागू हुआ था, ठीक है। तो बताई दी, आईपीसी आपका 1862 में लागू हो गया, ठीक है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईसी जो है वो आपका ये 1872 में लागू हो गया, ठीक है। ये 1862, आईपीसी 1862 हो गया, सीआरपीसी आपका 1974 हो गया और आईईसी हो गया 1872 में। अभी हाल ही में सरकार द्वारा इन तीनों के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। तारीख मैं बता देता हूँ, 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हो गए, ठीक है। आप लोगों को कमेंट के माध्यम से इनके नाम बताना है, ठीक है। आईपीसी का नाम क्या है नया, सीआरपीसी का क्या है और आईईसी का क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि अवश्य पूछा जाएगा, बाकी आप लोगों को जैसा उचित लगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूचियों का मिलान कीजिए तथा कूट के माध्यम से उत्तर दीजिए, ठीक है। आप ए पश्चिमी घाट ढाइया, बी दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालतरे, सी उत्तरी पूर्वी भारत झूम, डी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ कुमारी। तो ये आपका क्षेत्र दिया हुआ है और ये कृषि के तरीके दिए हुए हैं। तो किस क्षेत्र में क्या बोला जाता है वो आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए 4 2 3 1 सही है, बी 1 2 3 4 सही है, सी 1 2 3 4 सही है, या डी 2 1 3 4 सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हम पहले मिला लेते हैं, किस क्षेत्र में क्या बोला जाता है पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट पे इसको कुमारी बोला जाता है, तो 4 सही हो गया, ठीक है। तो 4 किस विकल्प में, ए विकल्प में ही है, तो हमारा ए विकल्प हो गया। तो पश्चिमी घाट में इसको कुमारी बोला जाता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनको बालतेरे बोला जाता है, और उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो इसमें झूम बोलते हैं उसको, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में इसको ढाइया बोला जाता है, ठीक है। तो 4 2 3 1 हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक तथा जैविक संगठन का सही क्रम है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, भूदृश्य, ठीक है। बी भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जनसंख्या, सी जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य, डी जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका सही आंसर हमने एक कोड बनाया हुआ है, ठीक है, जनसपा दृश्य, जनसपा दृश्य यानी ऐसा भूदृश्य है जहाँ जनसपा है, तो ठीक है जनसपा भूदृश्य करके हो जाएगा, जनसपा, ठीक है, जन सपा भूदृश्य, ऐसा भूदृश्य जहाँ जनसपा है, ठीक है। जनसपा ही केवल याद कर लो तो हमारा इसके हिसाब से आंसर सी सही हो जाएगा। जन से जनसंख्या, सपा का सा से समुदाय, पा से पारिस्थितिक तंत्र और फिर भूदृश्य हमारा अंतिम हो गया, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न संख्या 10 है कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई। आपका ऑप्शन ए 1994, बी 1995, सी 1996 या डी 1997। तो इसका सही आंसर सी 1996 है। आइए, समुद्री राष्ट्रीय पार्क की बात आ गई है तो थोड़ा सा हम और जान लेते हैं।
तो पहले तो वो पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, उसके बाद साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, आइलैंड है, 2 मात्राएं हैं, 1 मिनट रुकिए, 2 मात्राएं हैं, ठीक है, आइलैंड नहीं, आइलैंड है। ठीक है, तो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, अगर आपसे पूछा जाए, और ये भी कहाँ, अंडमान निकोबार में ही है। ठीक है, उसके बाद समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या, कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात पर। ठीक है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में, ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी विशेषता क्या है, ये भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, एक बात है। ठीक है, ये प्रथम है, 1982 में ये बनाया गया था। ठीक है, 1982 में बनाया गया था। और अगर हम क्षेत्र करें तो इसके अंतर्गत 42 द्वीपों पर ये बिखरा हुआ है। ठीक है, इतना जान लिया। अब आ जाइए तो हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाख में है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो हमने भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी देख लिया, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, और हमने सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। ठीक है, सबसे छोटा देख लिया, सबसे बड़ा देख लिया, और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान देख लिया जो प्रथम, एक कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, 1982, 42 द्वीप। ठीक है, चलिए, अब ये रहा आपके लिए प्रश्न, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, यानी उन्हें आर्य बनाया। आपके ऑप्शन ए विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी वशिष्ठ, डी परीक्षित। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिस किसी का भी आंसर सही रहेगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.